देखेंगे टू स्ट्रोक इंजन। ठीक है, ये थोड़ा सा हम पढ़ेंगे और कल आते ही इसके बारे में आप लोगों ने लिखना है। आते ही ये तीनों सवाल आपने कल बोर्ड पे करने भर के लानी। ठीक है, नेट से भर के लानी। और जब मैं आप लोगों को चेक करवाऊंगा तो ये एग्जाम की प्रिपरेशन है हमारी। ठीक है, तो आज मुझे याद दिलाना चाहते हुए स्नैप करके ये ग्रुप में डाल। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे दूसरों की। इंजन और हमारे पास दो किस्म के इंजन होते हैं, एक टू स्ट्रोक इंजन होता है, एक फोर स्ट्रोक इंजन। तो आज हम सिर्फ पढ़ेंगे टू स्ट्रोक इंजन, जो दुनिया में इसकी मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी गई है, असेंबली भी और मैन्युफैक्चरिंग भी और सेल और परचेज सब बंद कर दी गई है। और जो वेल डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे यूरोपियन, कोरियन, चाइना, अमेरिका, इस टाइप की जो कंट्रीज हैं उन्होंने इसको बिल्कुल वो स्क्रैप कर दिया। ठीक है, हमारे पाकिस्तान में भी चल रहे हैं, जैसे पुराना KCR चल रहा है, वेस्पा चल रहा है। ठीक है, और 82 से पहले की सुजुकियाँ चल रही है, ये सारी टू स्ट्रोक इंजन है। इसकी आवाज़ ही अजीब सी होती है, पहचानी जाती है। हाँ, और इसकी वजह क्या है? पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, एनवायरनमेंट को क्लियर करने के लिए, किसके लिए? टैक्सोनिक ग्रुप से भी। टैक्सोनिक ग्रुप क्या होता है? जिसमें जानदार चीज़ें आती है, सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म किस में आते हैं? टैक्सोनिक ग्रुप में। तो उनकी हयात को, और सबसे ज़्यादा जो इससे हो रहा था स्किन कैंसर हो रहा था, क्योंकि इसमें फ्यूल के साथ साथ एयर फ्यूल के साथ साथ इंजन ऑयल भी जलता है टू स्ट्रोक इंजन में। तो जिसकी वजह से पोल्यूशन जो है बहुत खतरनाक हद तक एनवायरनमेंट के अंदर, एटमॉस्फेयर में शामिल होता है, इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, उसके साथ गैदरिंग करता है। तो इस वजह से इसको बंद कर दिया गया। टू स्ट्रोक इंजन में क्या होता है? बेसिकली हम इसमें 4 ऑपरेशन जो है दो ऑपरेशन में होते हैं। ठीक है, 4 ऑपरेशन 2 टाइम में कंप्लीट हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं उसको हम डिटेल में देखते हैं। ठीक है, डिटेल में कैसे देखेंगे कि पहला स्ट्रोक क्या होता है, यानी कि टू स्ट्रोक की बात करेंगे तो फर्स्ट स्ट्रोक में क्या होगा? फर्स्ट स्ट्रोक में क्या होगा? सेक्शन होगा और कंप्रेशन होगा। अब मैं बताता हूँ सेक्शन क्या है और कंप्रेशन क्या है, बहुत से लोगों को पता भी होगा। ठीक है, सेक्शन में क्या होता है? ये सेंटर बना हुआ है जिसके अंदर पिस्टन मूव करता है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि इसमें ये एयर फ्यूल मिक्सर को क्या कर रहा है? सेट कर रहा है, यानी कि पिस्टन नीचे की तरफ मूव कर रहा है, BDC की तरफ। किसकी तरफ? BDC, बॉटम डेड सेंटर। BDC मीन बॉटम डेड सेंटर। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या हो रहा है? ये जब ये नीचे की तरफ आता है तो ये सक्शन कर रहा होता है। ठीक है, और क्योंकि इसमें 2 ऑपरेशन होते हैं, कितने होते हैं? 0 2 ऑपरेशन। कितने होते हैं? 0 2 ऑपरेशन होते हैं। तो पहले ऑपरेशन में क्या हुआ कि इसने सेक्शन की, पिस्टन BDC से BDC की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, और सेकंड ऑपरेशन में क्या होता है? ये फर्स्ट ऑपरेशन हो गया। सेकंड ऑपरेशन में क्या होता है? इसमें जो पिस्टन है, ये पिस्टन का टॉप है, ये ऊपर की तरफ मूव करता है, यानी कि ये जो सक्शन कर रहा है एयर फ्यूल मिक्सचर को, इसको कंप्रेस करता हुआ ऊपर की तरफ लेके जा रहा होता है, बिल्कुल नैरो एंगल में। और कहाँ पे घुसता है ये? KDC पे, यानी कि टॉप डेड सेंटर। इससे ऊपर नहीं जा सकता। आपने देखा होगा सिलेंडर में जब पिस्टन मूव करता है एक जगह पे आके फिर वापस हो जाता है। तो यहाँ पे ये क्या करता है? इसको क्या कर रहा होता है? कंप्रेस कर रहा होता है। यहाँ पे क्या कर रहा है? सब कर रहा है, सक्शन कर रहा है, खींच रहा है। और यहाँ पे क्या कर रहा है? कंप्रेस कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है। ठीक है, जब भी हम किसी चीज को, बैलून को, मिक्सर को दबाते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो वो रेड ऑर्ड की तरफ होता है, अंगारे की शक्ल में आ जाता है।
तो उसके बाद क्या होता है कि पिस्टन से जब चिंगारी मिलती है प्लग से जब चिंगारी इसको मिलती है तो क्या होता है, ब्लास्ट होता है, पावर स्ट्रोक जिसको हम कहते हैं। तो पहले स्ट्रोक में क्या हुआ, सक्शन हुआ और कंप्रेशन हुआ, ठीक है। और क्रैंक शाफ्ट में कितना चक्कर लगा, आधा, कितना लगा, हाफ राउंड। इसमें क्रैंक शाफ्ट की मूवमेंट क्या है, क्रैंक शाफ्ट की मूवमेंट है हाफ राउंड, ठीक है। इसमें क्रैंक शाफ्ट की मूवमेंट है हाफ राउंड, यानी कि आधा चक्कर। अब हम जाते हैं सेकंड स्ट्रोक के ऊपर और दूसरे ऑपरेशन में, ठीक। इसको मैं बैठा रहा हूं, ठीक है, स्नैप कर लो ये तस्वीर ले लो और एक दूसरे को ग्रुप में शेयर कर लो। ऐसा इंशाल्लाह ताला अगर इस तरह से आप एक्टिविटी रखो ना, तो जो चीज समझ में नहीं आएगी ना तो आप घर जाके पूछ सकते हो, यार ये समझ में नहीं आ रहा, ये क्या होगा, तो अगले दिन हम इसको दोबारा देखेंगे, ठीक है। अब हम जा रहे हैं सेकंड ऑपरेशन की तरफ, सेकंड स्ट्रोक की तरफ। अच्छा, सेकंड स्ट्रोक में क्या होगा, सेकंड स्ट्रोक में क्या होता है, पावर स्ट्रोक होता है और एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है। क्योंकि पिस्टन हमारा टॉप पे चला गया था, अब जब पिस्टन हमारा टॉप पे चला जाता है तो यहाँ पे आपने देखा होगा हेड बैठा होता है और इसमें ऐसे गैप होता है, ठीक है। तो ये जो एरिया है यहाँ पे आपने देखा होगा दो वाल फिट हुए होते हैं, ऐसे ये दोनों वाल फिट होते हैं। तो अब ये जो एरिया है, ये कहलाता है कंबस्शन चैम्बर। क्या कहलाता है, चैम्बर, कंबस्शन चैम्बर। कंबस्शन चैम्बर, कंबस्शन चैम्बर, कंबस्शन के लफ्जी मैंने क्या है, जलने का अमल, जलने का अमल, ठीक है। उर्दू हीट उर्दू में पता नहीं क्या बोलते हैं, सराख है क्या, जलने का अमल, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, पावर स्ट्रोक होता है। कौन सा स्ट्रोक होता है, इधर क्या, कौन सा स्ट्रोक होता है, पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक क्यों हो रहा है, यहाँ पे धमाका हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, धमाका हो रहा है। धमाका होने के बाद क्या होता है, जब जहर है यहाँ झटका पड़ेगा जोर का, वापस नीचे भागेगा। अच्छा, अब यहाँ पे दो वाल दिए हुए, एक अगर एक तो वाल होता है इनटेक का जिससे हवा अंदर दाखिल होती है, दूसरा वाल होता है एग्जॉस्ट का जिससे हवा या गैसेस बाहर निकलती है, इमिशन जिसको हम कहते हैं। इमिशन इसी को कहते हैं, गैसेस को, जो केमिकल जो भी चलता है उससे जो भी गैसेस बनती है उसको हम इमिशन कहते हैं। फिर मैं आपको यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3 भी बताऊंगा कि वो कैसे, ठीक है, वो आगे चल के हम पढ़ेंगे। टर्बो, नॉन टर्बो, सुपर चार्जर, ये सारी चीज़ें आगे जाके आपको। अच्छा, धमाका हुआ, धमाका होने के बाद क्या होगा, जो गैसेस जली है वो एग्जॉस्ट स्ट्रोक के जरिए बाहर निकलेंगे। तो पहला स्ट्रोक कौन सा हुआ, पावर स्ट्रोक हुआ और एग्जॉस्ट स्ट्रोक हुआ। जब ये धमाका होता है तो ये वापस इधर भागता है नीचे की तरफ, फिर वो आ जाता है फर्स्ट स्ट्रोक की तरफ। अच्छा, यहाँ पे भी आधा चक्कर लेता है। इन दो स्ट्रोक में कौन सा है, क्रैंक शाफ्ट कितने राउंड लेती है, हाफ राउंड लेती है। क्रैंक शाफ्ट क्या लेती है, हाफ राउंड, यानी कि टू स्ट्रोक में आधा उधर लिया चक्कर, आधा इधर लिया। पहले और दूसरे में, फर्स्ट स्ट्रोक में आधा चक्कर, सेकंड स्ट्रोक में आधा चक्कर। तो कितना लेती है क्रैंक शाफ्ट, एक चक्कर। हमने क्या बताया कि क्रैंक शाफ्ट हाफ राउंड लेती है, और पहले ऑपरेशन में हाफ राउंड और दूसरे ऑपरेशन में हाफ राउंड, दोनों में क्या होता है, दोनों में क्या होता है, वन राउंड, ठीक है। तो दूसरों के इंजन में क्रैंक का कितना चक्कर लगता है, एक चक्कर लगता है, वन राउंड।
वन राउंड में ये दोनों ऑपरेशन कंप्लीट होते हैं। और ये इंटरव्यू के अंदर लाजमी पूछा जाता है कि टू स्ट्रोक इंजन क्या होता है, फोर स्ट्रोक इंजन क्या होता है। अच्छा ये बता दो, अगर आप नहीं बता पाओ, अच्छा ये बता दो ब्रेक के कितने चक्कर होते हैं टू स्ट्रोक में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। ठीक है।